इजराइल हमास जंग का आज 13वां दिन। अब तक दोनों तरफ से करीब 5,000 लोगों की मौत हुई है। हमास के हमले में इजराइल के करीब 1,500 लोगों की मौत, जबकि इजरायली कार्रवाई में अब तक 3,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का आज इजराइल दौरा। सुनक तेल अवीव में करेंगे नेतन्याहू से मुलाकात। पीएम सुनक ने दौरे से पहले गाजा के अस्पताल में हुए धमाके पर दुख जताया। कहा ब्रिटिश एजेंसी धमाके के सबूतों की जांच कर रही है। ऋषि सुनक ने इजराइल को मदद का दिया भरोसा। कहा हम दोस्त के रूप में इजरायली नागरिकों का बचाव करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के साथ खड़े होने का ऐलान किया। कहा हमास के बर्बर हमले का होगा इंसाफ। राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास को फिलिस्तीन के साथ पूरी दुनिया के लिए बताया खतरा। कहा हमास ने मासूमों की गर्दन काटी, उन्हें जिंदा जलाया। राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास को आईसिस से भी बदतर बताया। कहा हमास फिलिस्तीन के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को दी क्लीन चिट। कहा गाजा के अस्पताल में 500 लोगों की मौत में इजराइल का हाथ नहीं। राष्ट्रपति बाइडेन ने माना अस्पताल पर हमले के पीछे किसी संगठन का हाथ। $100 मिलियन की मानवीय मदद का ऐलान किया। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा इजराइल गाजा में मानवीय मदद के लिए रास्ता देने को तैयार है। हमास निर्दोष नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल ने युद्ध में सपोर्ट करने के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। पीएम नेतन्याहू बोले हमास को खत्म करके ही दम लेंगे। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बोले ये मानव सभ्यता और आतंक के बीच लड़ाई है। हमास ने बच्चों को मारा, लोगों को जिंदा जलाया। राष्ट्रपति बाइडेन ने की हमास हमले में मारे गए लोगों के परिवार से मुलाकात। अमेरिका के लिए रवाना हुए बाइडेन। जंग के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला। हमास के 10 सदस्यों के समूहों और उसके वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाया। संयुक्त राष्ट्र में अब हमास पर कार्रवाई की तैयारी। इजराइल हमास के खिलाफ यूएन में देगा सबूत। इजराइल ने गाजा के अस्पताल पर हमले का आरोप को बताया झूठा। इजरायली विदेश मंत्री ने कहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सबूत देंगे। इजरायली आर्मी के प्रवक्ता का दावा गाजा में हमास की बातचीत रिकॉर्ड की। अस्पताल ब्लास्ट के लिए हमास की जिम्मेदारी साबित होगी। इजराइल हमास युद्ध के बीच तेल अवीव में बजा युद्ध का सायरन। सड़कों पर मची भगदड़। सायरन की आवाज सुनकर बंकरों की तरफ भागने लगे लोग। सुनाई दी धमाकों की आवाजें। गाजा पट्टी में इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है। गाजा के कई इलाकों से धुएं का गुबार उठता नजर आया। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह ने एक इजरायली टैंक को एंटी टैंक मिसाइल से उड़ाने का दावा किया। इजराइल में हमास के अटैक में 21 फ्रांस के नागरिकों की मौत। फ्रांस सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी दी। गाजा के अस्पताल में धमाके के बाद रमल्ला में विरोध प्रदर्शन जारी है। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। लेबनान के बेरूत में अस्पताल पर अटैक का विरोध। अमेरिकी दूतावास के बाहर जुटे लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इजराइल की घेराबंदी के बाद गाजा में ईंधन की भारी किल्लत है। पेट्रोल पंप्स के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर गाजा पर इजरायली हमले की निंदा की। लिखा इस बात पर शर्मिंदगी हो रही है कि दुनिया इस तरह का अपराध होने दे रही है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध मुस्लिम मुद्दा नहीं, महबूबा मुफ्ती बोली। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसका स्थायी समाधान निकाले। फलस्तीन के लिए शुक्रवार को रोजा रखें भारतीय मुसलमान। जमीयत उलमाए हिंद की अपील। जमात इस्लामी ने गाजा अस्पताल के हमले को बताया नरसंहार। कहा यह मानवता के खिलाफ है। मौलाना तौकीर रजा की भड़काऊ तकरीर। कहा इजराइल को सपोर्ट करने वाले जालिम बजरंग दल और वीएचपी को बताया देश के लिए खतरा। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक में लगी राजस्थान के उम्मीदवारों के नामों की पर मोहर। पहली लिस्ट में 130 सीटों पर हुआ फैसला। कांग्रेस सीईसी ने बाकी सीटों को फिलहाल पेंडिंग रखा। पार्टी अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राज्य की इकाई से बातचीत करने के बाद आखिरी फैसला लेंगे। सूत्रों के मुताबिक 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक नहीं होने के लिए जिम्मेदार 3 नेताओं का टिकट खतरे में है। शांति धारीवाल, धीरज गुर्जर, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर की सीट पेंडिंग है। राजस्थान की बची सीटों पर नहीं होगी सीईसी की दूसरी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और राज्य के नेताओं से बातचीत करके फैसला लेंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई। 53 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। मध्य प्रदेश पर कांग्रेस सीईसी की बैठक। दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों पर मंथन। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और कमलनाथ मौजूद रहे।
यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का अखिलेश यादव को प्रपोजल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का साथ दें, वहां हमारा जनाधार है। मध्य प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट आई, 22 उम्मीदवारों को उतारा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज मंडला में रोड शो, माता राजेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। सीएम शिवराज का रोड शो दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। रोड शो से पहले कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह की पत्नी और बेटे ने संभाली प्रचार की कमान, बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं सीएम शिवराज के लिए प्रचार। शिवराज के बेटे कार्तिकेय का जीत का दावा, कहा कांग्रेस उम्मीदवार विक्रम मस्ताल अगर कुछ दिन गलियों में घूमेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में सीएम शिवराज ने किया रोड शो, बीजेपी को वोट देने की अपील की। ग्वालियर में बीजेपी बूथ वर्कर्स सम्मेलन, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले बीजेपी में कोई नेता मंत्री सांसद नहीं, सब सेवक हैं। कांग्रेस के वादों की लिस्ट होती है खोखली, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश के सतना में जिला कलेक्टर की अनूठी पहल, मानव श्रृंखला के जरिए निर्वाचन आयोग का विशाल लोगो बनवाया। निर्वाचन आयोग ने लोगों की मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को वोटिंग के लिए जागरूक किया। राजस्थान के विद्यानगर से बीजेपी उम्मीदवार दिया कुमारी आज प्रचार करेंगी। प्रचार कार्यक्रम को नाम दिया गया है आपकी दिया आपके साथ। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का जेपी नड्डा पर निशाना, कहा जेपी नड्डा के पास कांग्रेस पर आरोप के अलावा कुछ भी काम नहीं है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने पेट्रोल डीजल और टैक्स को लेकर घेरा, कहा 9 साल हो गए, अच्छे दिन का क्या हुआ। जेपी नड्डा का गहलोत सरकार पर निशाना, कहा राजस्थान में कानून व्यवस्था फेल, भ्रष्टाचार में डूबी सरकार को अलविदा करेगी जनता। राजस्थान में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दावा किया। राहुल गांधी के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अडानी को लेकर सरकार पर खड़ी किए सवाल, कहा खदाने, रेलवे, एयरपोर्ट सब अडानी को दिया जा रहा है। भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के बयान को ठहराया सही, बोले बिजली का बिल अडानी के महंगे कोयले खरीदने की वजह से हुआ है। छत्तीसगढ़ में चुनाव तारीख बदलने के लिए आपने लिखा चुनाव आयोग को खत, छठ पर्व के चलते 17 से बदलकर 25 नवंबर को करने का अनुरोध किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा, बस्तर में बीजेपी उम्मीदवार की नामांकन रैली में शामिल होंगे। अमित शाह बस्तर और जगदलपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जगदलपुर और चित्रकूट के उम्मीदवार भी करेंगे नामांकन। छत्तीसगढ़ के चुनावी रैली में बोले असम के सीएम हेमंता, ये देश हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। इजरायल हमास लड़ाई पर शरद पवार के बाद असम के सीएम हेमंता का जवाब, कहा लगता है शरद पवार सुप्रिया सुले को हमास के लिए लड़ने गाजा भेजेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद, प्रियंका राहुल ने मुलुगु में बस विजय भेरी यात्रा शुरू की। कांग्रेस पार्टी का उसूल सभी एक साथ आगे बढ़ें, तेलंगाना में बोली प्रियंका गांधी, विकास के लिए बनाया रोड मैप। राहुल गांधी ने बीआरएस को बताया बीजेपी का साथी, कहा सीएम केसीआर को छोड़कर सीबीआई ईडी ने विपक्ष के हर नेता पर मामले दर्ज किए। तेलंगाना के दौरे पर राहुल गांधी और प्रियंका मुलुगु जिले के रामप्पा मंदिर में पूजा और अर्चना की। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई, 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। पीएम मोदी महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र का आज उद्घाटन करेंगे। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शुरुआत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज हाथरस का दौरा है, बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी 177 करोड़ से ज्यादा की 214 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। सीएम योगी आज अलीगढ़ में अनुसूचित जाति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 497 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में आज आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को बताया अवैध। संजय सिंह का आरोप, ईडी ने एक भी सम्मन जारी नहीं किया। 4 अक्टूबर को घर की तलाशी ली और अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। आरोप तय करने पर सुनवाई होगी। बृजभूषण के वकील का दावा, कॉस्मेटिक तरीके से दर्ज करवाई गई शिकायत। बृजभूषण ने पहलवानों को नोटिस जारी कर
कभी ऑफिस नहीं बुलाया। आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ साजिश रची गई, कोर्ट के फैसले पर सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, आजम खान मुसलमान हैं इसलिए सजा हुई, मुसलमान होने की वजह से परेशान किए जा रहे हैं। कोर्ट के फैसले पर बोले आजम खान, इंसाफ और फैसले में फर्क होता है, आज फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं। अब्दुल्ला आजम बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम की फैमिली दोषी करार, आजम खान पत्नी और बेटे को 7-7 साल की सजा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया, बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज करवाया था केस। यूपी के मऊ से मुख्तार अंसारी के करीबी राजेश सिंह गिरफ्तार, राजेश सिंह और उसके भाई उमेश सिंह पर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। मुख्तार के IS 191 गिरोह से जुड़ा है राजेश सिंह। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। उद्धव गुट को बड़ा झटका, शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हुई मीनाताई कांबले। अजित पवार गुट का दिल्ली में खुला नया दफ्तर, प्रफुल्ल पटेल ने किया उद्घाटन। मद्रास हाईकोर्ट से RSS को लगा झटका, तेलंगाना के रामनाथपुरम और शिवगंगा में रैली की नहीं मिली इजाजत। दिल्ली के कीर्ति नगर में फर्नीचर बाजार में लगी आग, एक फर्नीचर शोरूम जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, आग की वजहों का पता अब तक नहीं चला है। दिल्ली के नरेला में नवरात्रि मेले में फंसा एक झूला, पुलिस ने झूले को बंद करवाया। बॉक्स खराब होने की वजह से झूला फंस गया। घटना के दौरान झूले पर कई लोग सवार थे, लोगों की मदद से सभी को नीचे उतारा गया। त्रिची एयरपोर्ट पर 717 ग्राम सोना बरामद हुआ, कुआलालंपुर से लाया जा रहा था गोल्ड, कैप्सूल में भरकर लाया जा रहा था सोने का पेस्ट। UPHS को मिली बड़ी कामयाबी, नक्सली गतिविधियों में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की कामयाबी, 16 अक्टूबर को हुई लूट की वारदात में 5 शातिर अपराधियों को पकड़ा। पूर्व मंत्री रामधनी सिंह के अंत्येष्टि कार्यक्रम के दौरान बिहार पुलिस की राइफल ने दिया धोखा, 12 में से 10 फायर नहीं हुए। ओडिशा के मयूरभंज में 2 पुलिस के जवान गिरफ्तार, पुलिस वालों पर नाबालिग से रेप का आरोप है। मध्य प्रदेश के शहडोल में हाथियों का आतंक, कई गांवों में भारी मात्रा में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग और पुलिस की टीम लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। रात में अकेले बाहर निकलने से बचने के लिए कहा गया। दिल्ली में 3 नवंबर से वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन होगा, दुनिया के 75 देश शामिल होंगे। पीएम मोदी करेंगे शुरुआत, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा मिलेट्स पर होगा भारत का फोकस। 5 नवंबर तक चलने वाले प्रोग्राम में सम्मेलन सत्र, गोलमेज सम्मेलन और फूड स्ट्रीट बेस्ड प्रोग्राम होंगे। बाजरे का सबसे बड़ा डोसा बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। दिल्ली में आदिवासी लड़कियों से मिले गृहमंत्री अमित शाह, 15वां युवा आदिवासी आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत ये मुलाकात हुई। नवरात्रि का आज 5वां दिन है, देवी के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जा रही है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में देवी के 5वें रूप की पूजा हुई, मंदिर में हुई आरती। गुजरात के गांधीनगर में नवरात्रि पर गरबा नाइट्स का आयोजन, बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने हिस्सा लिया। सूरत के सरसाणा में भी गरबा की धूम है, गाने की धुन पर गरबा में झूमते नजर आए लोग। केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश पहुंची सूरत, नवरात्रि में आरती में शामिल हुई, महिलाओं के साथ गरबा खेला। कोलकाता में धूमधाम से मनाई जा रही है दुर्गा पूजा, माता के दर्शन करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। केरल हाउस की थीम पर बनाया गया पूजा पंडाल। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड पहुंचे, लोगों के बीच बीजेपी नेता ने गाया भक्ति गीत। कैलाश विजयवर्गीय के गीत पर झूमते नजर आए लोग। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 150 रुपए बढ़ाया, गेहूं के लिए अब किसानों को मिलेगा 2275 रुपए प्रति क्विंटल MSP। सरकार ने गेहूं के अलावा रबी की 5 फसलों की MSP भी बढ़ा दी है। जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम के समर्थन मूल्य में इजाफा किया गया है। केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। त्योहार के दौरान घरेलू बाजार में चीनी की बढ़ी खपत की वजह से ऐसा किया गया। IBM और IT मिनिस्ट्री में करार, सेमीकंडक्टर, AI और क्वांटम पर MOU साइन हुआ। AI से लेकर सेमीकंडक्टर तकनीक पर काम होगा, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान।
वर्ल्ड कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच होगी टक्कर। पुणे में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। दोपहर 2 बजे मैच शुरू होगा। पुणे की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है। बांग्लादेश के स्पिनर्स से निपटने के लिए टीम इंडिया का प्लान तैयार है। बांग्लादेश से मुकाबले से पहले पुणे के मैदान में टीम इंडिया ने प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने बहाया पसीना। बांग्लादेश के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने नेट पर जमकर पसीना बहाया। खिलाड़ियों ने फील्डिंग पर भी फोकस किया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने टीम इंडिया की तारीफ की। कहा, वर्ल्ड कप में सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रनों से दी बड़ी शिकस्त। लगातार चौथी जीत हासिल की। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान के सामने 289 रनों का लक्ष्य रखा था। अफगानिस्तान की पूरी टीम 139 रनों पर ढेर हो गई। अफगानिस्तान ने 9 गेंद में 3 विकेट लेकर न्यूजीलैंड पर दबाव बनाया। रचिन रविंद्र, विल यंग और डैरिल मिशेल को पवेलियन भेजा। न्यूजीलैंड के लिए ग्लेन फिलिप्स और टॉम लेथन ने खेली बेहतरीन पारी। ग्लेन फिलिप्स 71 और टॉम लेथन ने 68 रन बनाए। 289 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टॉप ऑर्डर बिखरा हुआ नजर आया। टीम की तरफ से कोई भी बड़ी पार्टनरशिप नहीं हुई। सबसे बड़ी साझेदारी 54 रनों की हुई। अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 36 रन रहमत शाह ने बनाए। अजमतुल्लाह ने 27 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड के टॉम लैथन ने वर्ल्ड कप में तीसरा अर्धशतक लगाया। मैकुलम के रिकॉर्ड की बराबरी की। अफगानिस्तान की हार से भारत को हुआ नुकसान। पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंचा। टॉप पर है न्यूजीलैंड। आईसीसी ने वनडे रैंकिंग जारी की। रोहित शर्मा को 4 स्थान का फायदा मिला। 6ठे नंबर पर पहुंचे शुभमन गिल दूसरे स्थान पर बरकरार है। केरल सरकार एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले एथलीट्स को देगी पुरस्कार। गोल्ड मेडल विजेता को 25 लाख, सिल्वर मेडल विजेता को 19 लाख और ब्रॉन्ज जीतने वाले को मिलेंगे 12.5 लाख रुपए। इंडिया टीवी विकास की